हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। मतलब कि हमारे जो लंग्स के चारों तरफ हमारा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होता है, प्लूरल कैविटी, उसी में उसी को बोलते हैं या प्लूरल स्पेस बोलते हैं उसको। तो उसी में अगर किसी भी तरह का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है या उसमें फिलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, प्लूरल इफ्यूजन। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहेंगे आप लोगों से। आपकी उंगली में कुछ हुआ है का? लग रहा है हमको। काहे कि कुछ लाइक और जो कमेंट है वो कम गया है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें। और इसको भी हम अपना 100% दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपना भी आप 5-10% दे देते तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्लूरल इफ्यूज़न, इसका सारा ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन जो भी है, सारा कुछ देखेंगे, काउजेज टाइप्स जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीसन इसका, और इसके बारे में आपको डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। तो उसके बाद एब इसका डिफिनीसन में सबसे पहले देखिए क्या है। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है हमारे प्लूरल स्पेस। सबसे पहले हमारा जो ये चारों तरफ हमारा स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस या प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल इसी को बोलते हैं हम, जिसमें कि हमारा यह प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किस तरह? जैसे कि उसमें फ्लूइड अब भरा हुआ रहता है। इसका नॉर्मल फ्लूइड जो होता है 10 से 20 ml रहता है। कितना रहता है? 10 से 20 ml रहता है। और इसी में अगर हर्ट में जो हमारा फ्लूइड होता है, कम से कम समझ लीजिए तो 30 से 50 ml होता है। हर्ट में 30 से 50 ml होता है और लंग्स में हमारा 10 से 20 ml होता है। तो ये दोनों आप लोग को पहले से पता है कि ये दोनों लंग्स हैं। और ये जो फिगर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारा फिगर है। तो ये हमारा हो गया ट्रेकिया, हो गया ये हमारा फेरिंग्स, हो गया यहाँ पर जो भी है लैरिंग्स, माउथ कैविटी, ये सब है। तो इसी में हमारा दो लंग्स होता है। लंग्स हमारा जो लंग्स के चारों तरफ से हमारा प्लूरल होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, उसी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है या कलेक्ट हो जाता है। एक तरह से एबनॉर्मल फ्लूइड कह सकते हैं, जमा हो जाता है। नॉर्मल तो 10 से 20 ml रहता ही है। काहे कि अब लंग्स को मान लीजिए, लंग्स में हवा भरना है तो एक तरह से कंट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो लंग्स भी फूलेगा, सिकुड़ेगा। तो उसमें एक तरह से मदद करता है हमारा जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड अब बात करें तो 10 से 20 ml हमारा होगा नॉर्मल फ्लूइड। अब यही कंडीशन में एक तरह से होगा तो इसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। ये हमारा फ्लूइड, ये जो गैप है हमारा, एक तरह से चेस्ट और लंग्स के बीच में जो होता है वो हमारा प्लूरल कैविटी होता है, चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में। तो इसी को हम लोग, जो कैविटी होता है, स्पेस होता है, उसी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी या स्पेस। इसी के स्पेस के बीच में कलेक्शन हो जाता है ज़्यादा फ्लूइड का। अब ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है, आगे काउज जानेंगे किस किस वजह से होता है। बहुत सारा वजह है, इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी डिजीज का कंडीशन हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग सीधा सा इसका काउजेस क्या, इस किसके कारण हो रहा है। यहाँ पे फ्लूइड तो कलेक्ट मतलब जमा हो जा रहा है या एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, फ्लूइड का जमा होना। कहीं पर भी फ्लूइड जमा हो सकता है। मान लीजिए यहीं पर हमारा फ्लूइड जो है बढ़कर जमा हो जाएगा, एक तरह से एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हो जाएगा। इसी में फ्लूइड जो है फिलेट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन। हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन या हमारे प्लूरल कैविटी है, स्पेस है, उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सीधा शब्द है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब ही होता है एक तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। चाहे वो किसी में भी इफ्यूजन देखने को मिलेगा तो समझ आइएगा फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, वहाँ जमा हो रहा है फ्लूइड। तो इसका नॉर्मल जो हमारा फ्लूइड का प्लूरल स्पेस में नॉर्मल जो फ्लूइड हमारा होता है 10 से 20 ml होता है। एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है और कॉन्ट्रैक्ट होने में, मतलब लुब्रिकेंट जो होता है, लुब्रिकेंट करने में काम करता है। हमारा जो 10 से 20 ml फ्लूइड होता है नरिशमेंट करता है और
जो है कि 10 से 20 ml एक तरह से नॉर्मल समझिए, इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो एक तरह से एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है। तो उसी में एक तरह से लुब्रिकेंट करने का काम करेगा और नरिशमेंट करेगा, ताकि हार्ट कंट्रैक्ट मतलब हो रहा है लंग्स हमारा या रिलैक्स हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसका काउजेज हो सकता है हार्ट फेलियर के कारण, ये हमारा मोस्ट कॉमन है। उसके बाद इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, टीबी के कारण हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया आप लोग को पता है, ट्यूबरकुलोसिस सब लोग हम पढ़ चुके हैं उससे पहले, तो आप लोग समझ सकते हैं कि निमोनिया में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है। तो उसके बाद लिवर सिरोसिस के कारण हो सकता है, या किडनी डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो उसके बाद या कैंसर, कैंसर में लंग्स कैंसर या प्लूरल मेटास्टेसिस, जैसे कि कैंसर हो रहा है या प्लूरल मेटास्टेसिस हो रहा है। मेटास्टेसिस में आप लोग को पता है स्प्रेड होता है, कोई भी इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे, जैसे कि हमारा समझ सकते हैं कि मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो उसमें मेटास्टेसिस, जैसे बिनाइन कैंसर है, दो कैंसर होता है, एक बिनाइन कैंसर और दूसरा हमारा मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर में होता है कि एक तरह से दूसरे जगह कैंसर मतलब मेटास्टेसिस हो रहा है, मतलब कैंसर का स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें एक तरह से देखने को मिलेगा मैलिग्नेंट कैंसर। तो इसमें हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये चीज़ समझ गए किस किस कारण से हो रहा है, और इसके बारे में और कुछ समझाएंगे आगे। पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स में हमारा दो होता है, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन और दूसरा हमारा एक्सुडेटिव इफ्यूजन। इसका हम लोग मतलब समझेंगे। सबसे पहले ट्रांसुडेटिव जो होता है हमारा, ट्रांसुडेटिव जो होता है, इसमें किसी भी विदाउट इन्फेक्शन होगा, विदाउट इन्फेक्शन होगा, या इसमें कोई इन्फ्लामेशन, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन अगर हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन हो रहा है, तो अगर ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन हो रहा है तो इसमें ना तो कोई इन्फेक्शन होगा, नो इन्फेक्शन और नो इन्फ्लामेशन, इसमें ना तो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ना ही इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह मतलब सूजन या किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ फ्लूइड कलेक्शन होगा। एक्सुडेटिव में क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शंस के कारण होता है। एक्सुडेटिव का मतलब होता है इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, काउजेज इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। दूसरा इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ये सब हो सकता है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ट्रांसुडेटिव में विदाउट किसी इन्फेक्शन का होगा, एक्सुडेटिव इफ्यूजन में इन्फेक्शन के वजह से होगा। और ट्रांसुडेटिव में जो होगा कि लो प्रोटीन फ्लूइड कलेक्शन होगा। जो ट्रांसुडेटिव होगा, इधर हमारा देख लीजिए, इधर लिख देते हैं ट्रांसुडेटिव, ट्रांसुडेटिव के हो रहा है, और ये हमारा एक्सुडेटिव इधर हो रहा है। तो हमारा जैसे कि ट्रांसुडेटिव हो रहा है तो इसमें ना तो इन्फेक्शन है और ना ही इन्फ्लामेशन है। ये चीज़ ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ किसके वजह से हुआ ये आगे देखेंगे, लेकिन ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक लंग्स में हमने ये दर्शा रहा हूँ। तो ट्रांसुडेटिव जो हो रहा है उसमें नो इन्फेक्शन है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं है, और नो इन्फ्लामेशन है, इसमें कोई स्वेलिंग वेलिंग नहीं हुआ है, और इसमें लो प्रोटीन फ्लूइड होगा। इसमें जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ इसमें लो प्रोटीन फ्लूइड है इसमें, और थोड़ा सा है सेल जो होगा माइनर रूप में रहेगा, हल्का सेल, इसमें सेल जो हमारा सेल डेर्बिस होगा वो पाया जाएगा, नहीं तो नहीं भी पाया जाए, क्योंकि कोई इन्फेक्शन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर सेल नेक्रोसिस हो नहीं रहा है, सेल डेथ हो नहीं रहा, तो उसके कारण इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कम चांसेस है कि सेल दिखेगा, और इसमें जो फ्लूइड होगा वो वाटरी होगा, मतलब वाटरी से ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और क्लियर वाटर, इसमें फ्लूइड जो होगा क्लियर होगा और वाटरी होगा। उसके बाद इसमें जो काउजेज होगा क्या है, हार्ट फेलियर के कारण, किडनी डिजीज के कारण, मतलब दूसरा कोई अदर हमारा ऑर्गन्स में डिजीज हो रहा है तो उसके कारण हो रहा है, तो इसमें कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है और ना इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, और इसमें जो फ्लूइड है वो क्लियर है, इसमें ना तो सेल ज़्यादा पाया जा रहा है, और जो हमारा प्रोटीन है वो लो प्रोटीन है। और दूसरा हमारा एक्सुडेटिव इफ्यूजन, एक्सुडेटिव में हो रहा है कि जैसे हाई प्रोटीन होगा, प्रोटीन क्या होगा, हाई प्रोटीन होगा, इसमें जो हमारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसमें हाई प्रोटीन देखने को मिलेगा, और इसमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के वजह से होगा।
और इसमें जो होगा हाई प्रोटीन होगा। तो इसमें सेल डेब्रिज जो सेल है, मरा हुआ सेल है, सेल ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्रोसिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो नेक्रोसिस होने का चांसेस है। तो उसके कारण नेक्रोसिस होगा, तो सेल डेथ मतलब समझ लीजिए, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। तो सेल डेथ के कारण भी यहाँ पर सेल जो होगा सेल दिख सकता है फ्लूइड में। तो पिल्यूरल सेल हो सकता है, जैसे कि हमारा पिल्यूरल है तो वो सेल, उसका पिल्यूरल का सेल देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक्सुडेटिव में हाई प्रोटीन होगा ही, सबसे पहला बात। इसमें जो पिल्यूरल इफ्यूजन होगा इसमें हाई प्रोटीन होगा फ्लूइड में। उसके बाद ये किसके का वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है, कैंसर की वजह से होगा। तो ये सब होगा तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके सिम्टम जैसे डिस्पेनिया में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, ब्रेथिंग में डिफिकल्टी होगा। उसके बाद चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ड्राई कफ, सूखी कफ, जैसे कि यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा तो ड्राई कफ दिखेगा ही। और फीवर, जैसे कि इन्फेक्शन के वजह से हो रहा है, हमारा एक्सुडेटिव जो हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इन्फेक्शन होगा तो हमारा फीवर ऑटोमेटिक, हमारा शरीर इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो उसके बाद फीवर आना ही है। तो फीवर उस वजह से हो रहा है। तो उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग, सिम्टम्स का मतलब होता है एक तरह से समझिए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये सब है हमारा। और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि चेस्ट एक्सरे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो होता है कि मतलब कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम लोग देखने के लिए ये मतलब करते हैं कि अब इसमें क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ पर इफ्यूजन है, किस साइड में है, ये लंग्स में है, राइट में है या लेफ्ट में है, ये सब जानने के लिए हम लोग एक डायग्नोस्टिक करते हैं, मतलब जांच करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे चेस्ट एक्सरे देखेंगे, चेस्ट एक्सरे देख करेंगे कि लंग्स को देखने के लिए क्या, कहाँ पर इफ्यूजन हुआ है, क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड करेंगे चेस्ट का। उसके बाद सीटी स्कैन करा सकते हैं हाईली लेवल इमेजिन करने के लिए। तो ये सब हम लोग करवा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि डिफिनीशन इसके क्या हो रहा था, तो प्यूलर इफ्यूजन मतलब है कि एक तरह से एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जा रहा है प्यूलर कैविटी में, तो प्यूलर इफ्यूजन देखने को मिल रहा है। उसके बाद काउजेज में जैसे कि हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, जैसे कि किसी भी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो रहा था, कैंसर के कारण हो सकता है। उसके बाद टाइप्स में हमारा ट्रांसुडेटिव था और एक्सुडेटिव था। ट्रांसुडेटिव का मतलब विदाउट इन्फेक्शन, विदाउट इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसुडेटिव। और उसके बाद हमारा एक्सुडेटिव में होता है कि एक तरह से इन्फेक्शन पाया जाएगा, किसी भी कैंसर्स के वजह से होगा तो, या किसी भी इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो रहा है, तो उसमें हमारा एक्सुडेटिव आ जाता है, जिसमें कि हाई प्रोटीन उसमें जो सब्सटेंस होगा, फ्लूइड होगा, उसमें हाई प्रोटीन होगा। और उसके बाद सिम्टम्स डिस्पेनिया, चेस्ट पेन, ड्राई कफ, फीवर, ये सब हो रहा था। तो हम लोग अब ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला हार्ट फेलियर के वजह से हो रहा था, हम लोग डाययूरेटिक्स देंगे। क्या देंगे, डाययूरेटिक्स देंगे। हार्ट फेलियर के कारण हो रहा है, काउजेज अगर हार्ट फेलियर है तो हम लोग डाययूरेटिक्स देंगे। अगर किसी भी इन्फेक्शंस के कारण हुआ, मतलब इन्फेक्शंस के कारण हुआ, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। या फिर हमारे इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुआ, ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि माइकोबैक्टीरियम के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम के कारण हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या देंगे, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स देंगे। उसके बाद कैंसर के कारण हो रहा है, कीमोथेरेपी ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, या रेडियोथेरेपी, जैसे रेडियोथेरेपी में होता है कि एक तरह से रेज के माध्यम से हम लोग उस पर रेडिएशन दे डालते हैं कैंसर सेल पर और उसको खत्म करते हैं, डेथ करते हैं एक तरह से रेडिएशन के। उसके बाद हमारा थोरिसेंटाइटिस है। थोरिसेंटाइटिस में फ्लूइड रिमूव फ्रॉम सिम्टम्स रिलीफ, मतलब सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए हम लोग फ्लूइड को रिमूव करेंगे, वहाँ से हटा देंगे एक तरह से, किसी भी मतलब एक तरह से मशीन के हेल्प से यहाँ का फ्लूइड जो है ज़्यादा एबनॉर्मल है तो उसको हटा देंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे वीडियो के लिए। मैं हर वीडियो को एक तरह से समझिए तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस पूरा ये चैनल है, और इस पर हर चीज़ मेडिकल ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें स्टूडेंट्स में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।